Hello everyone, this is Dr. Vyas Jamshed, and today's topic of discussion is classification of nerve fibers. So nerve fibers को क्लासीफाई करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि nerve fibers होते क्या हैं। अगर हम nerve fiber को डिफाइन करते हैं, लास्ट टाइम जो हमने लास्ट जो लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसमें न्यूरॉन के बारे में बताया था। न्यूरॉन जो है बेसिक स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। और न्यूरॉन के आगे डिफरेंट पार्ट्स मैंने डिस्कस किए थे, जिसमें से एक एक्सॉन था और सेल बॉडीज भी थी। और अगर हम नर्व फाइबर को डिस्कस करते हैं तो नर्व फाइबर क्या होता है। अगर हम नर्व फाइबर को बोलें तो नर्व फाइबर बेसिकली एक एक्सॉन है। ये नर्व फाइबर्स जो है इसको हम एक्सॉन भी कह सकते हैं। एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होती है नर्व फाइबर, नर्व सेल की, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। इसका मतलब है कि न्यूरॉन्स में से जो प्रोजेक्शन निकलती है, लॉन्ग प्रोजेक्शन जो निकलती है एक न्यूरॉन के अंदर से, और वो न्यूरॉन जो प्रोजेक्शन है वो क्या करती है, वो बेसिकली नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से अवे लेके जाती है। उसको कहेंगे हम नर्व फाइबर। नर्व फाइबर बेसिकली क्या है? नर्व फाइबर एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है नर्व फाइबर की, नर्व सेल्स की, जिसे हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। एक न्यूरॉन्स की लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है जो कि नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से अवे लेके जाती है। और जो नर्व फाइबर्स हैं उनको हम 6 तरीकों से क्लासीफाई कर सकते हैं। और ये क्लासिफिकेशन जो है उसके डिफरेंट मेथड हैं जिसकी बेस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं। इसमें से कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है? फर्स्ट वन जो है हमारे पास वो है स्ट्रक्चर की बेस पे। नर्व फाइबर्स को हम स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। जो सेकंड टाइप है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ करते हैं नर्व फाइबर्स, उसकी बेस पे क्लासीफाई करते हैं। थर्ड वन जो क्लासिफिकेशन है वो ओरिजिन की बेस पे है कि ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं नर्व फाइबर्स, तो उसकी बेस पे क्लासीफाई किया जाता है। जो फोर्थ वन है उनके फंक्शन की बेस पे कि जो नर्व फाइबर्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, सो फंक्शन की बेस पे भी उनको क्लासीफाई किया जा सकता है। जो फिफ्थ वन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर की बेस पे है। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स हैं जो कि नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। तो नर्व इम्पल्स ने एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मूव करना है, या एक न्यूरॉन से एक मसल तक इंफॉर्मेशन लेके जानी है। सो उसके लिए डायरेक्टली और कोई मेथड नहीं है। ये नर्वस सिस्टम के अंदर कोई हार्मोन्स एज सच नहीं होते, तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो इन्फॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर, या एक न्यूरॉन से मसल फाइबर्स तक लेके जाते हैं, उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। और सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स की बेस पे भी इसको क्लासीफाई किया जा सकता है, जो कि फिफ्थ क्लासिफिकेशन होगी। और सिक्स वन जो है वो नर्व, जो हमारे पास नर्व फाइबर है उसका डायमीटर कितना है और उसकी कंडक्शन, जो इम्पल्स कंडक्शन है उसकी बेस पे भी इसको क्लासीफाई किया जा सकता है। सो 6 बेसिक क्लासिफिकेशन है जिसकी बेस पे नर्व फाइबर्स को क्लासीफाई किया जा सकता है। और अब हम जो है इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे कि कौन सी क्लासिफिकेशन जो है, जो हमारे पास डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन के मेथड्स हैं उसमें कौन कौन सी न्यूरॉन्स आते हैं। जो फर्स्ट वन हम यहाँ पे देख सकते हैं वो है स्ट्रक्चर की बेस पे। सो डिपेंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर की बेस पे न्यूरॉन्स को क्लासीफाई करते हैं तो उसका मतलब है कि हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें न्यूरॉन्स को, सॉरी यहाँ पे नर्व फाइबर की बात करते हैं, नर्व फाइबर जो है उसको अगर स्ट्रक्चर को देखें तो दो तरह के नर्व फाइबर्स हो सकते हैं। अगर एक्सॉन की बात करते हैं तो एक्सॉन जो है या तो माइलिनेटेड होगा या नॉन माइलिनेटेड होगा। सो माइलिनेटेड का मतलब यह है कि अगर तो माइलिन शीट जो है एक नर्व फाइबर के ऊपर मौजूद है, एक नर्व फाइबर की जो एक्सॉन की लेयर है, एक्सॉन के ऊपर अगर माइलिन शीट मौजूद होगी तो ऐसे नर्व फाइबर को कहेंगे हम माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। और ऐसे नर्व फाइबर्स जिनके ऊपर माइलिन शीट मौजूद नहीं होती, जो इनको कवर नहीं करती, और ऐसे जो हमारे पास नर्व फाइबर उनको कहते हैं हम नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। सो दो तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है वो डिपेंड, यहाँ पे हम माइलिनेटेड फाइबर्स और नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स जो है उसकी डिफरेंस जो है ये डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो है हमारे पास माइलिनेटेड फाइबर्स हैं उसके ऊपर माइलिन शीट मौजूद होती है, जबकि अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो हैं उनके अंदर कोई भी माइलिन शीट मौजूद नहीं होती। तो दूसरा डिफरेंस जो है वो ये है कि हमारे पास जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। जो माइलिन शीट होती है वो बेसिकली नर्व फाइबर्स को वाइट कलर प्रोवाइड करती है, जबकि जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं वो ग्रे कलर के होते हैं।
उनका कलर जो है वो ग्रे होता है, वाइट नहीं होता। उसके अलावा माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो हैं उसके अंदर नोड्स होते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर, जो कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि नोड और रैनवियर वो पार्ट है जहाँ पे माइलिन शीट जो है एब्सेंट होती है, तो वहाँ पे नर्व फाइबर जो है जंप करती है, एक नोड फाइबर से रोड ऑफ रैनवियर से दूसरे रोड ऑफ रैनवियर तक नोड टू नोड जो है जंप करती है, तो इसमें कनेक्शन काफ़ी फास्ट होती है। जबकि अगर अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की बात करते हैं तो उसमें कोई भी रोड ऑफ रैनवियर जो है मौजूद नहीं होता। जो फोर्थ वन हमारे पास क्लासिफिकेशन है, अगर हम इसको अगर देखें रोड ऑफ रैनवियर की बात करें तो रोड ऑफ रैनवियर की बेस पे जब नोड टू नोड नर्व ट्रांसमिशन होगी तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, एक फास्टर स्पीड पे जो है नर्व ट्रांसमिशन होती है और बहुत फास्टली जो है न्यूरॉन्स जो होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं हम इसको अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स से, तो वहाँ पे रोड ऑफ रैनवियर मौजूद नहीं है, सो इसमें जो नर्व कंडक्शन है ये बहुत स्लो होती है एज कम्पेयर टू माइलिनेटेड नर्व फाइबर से। जो नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस है वो उसकी लोकेशन की बेस पे है कि हमारे पास माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है मोस्टली पेरिफेरल नर्व्स के अंदर मौजूद होती है, मींस के हमारे पास जितने भी पेरिफेरल ऑर्गन्स हैं वहाँ पे नर्व फाइबर्स मूव कर रही हैं उसमें ये मौजूद होती है। जबकि अगर हम बात करें अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की तो ये स्मॉल एक्सॉन न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सीनस के अंदर मौजूद होते हैं, सीनस और पोस्ट नेप्टिक नर्व फाइबर्स जो होते हैं इसके अंदर ये मौजूद होते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं उसमें जो एक्सॉन्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, जबकि अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के अंदर जो एक्सॉन है वो शॉर्ट होता है। एक्सॉन की लेंथ भी जो है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकती है। और जो लास्ट हमारे पास डिफरेंस है वो ये है कि माइलिन शीट जो होती है वो नर्व फाइबर को ड्यूरल कंडक्शन जो है एक प्रिवेंट करती है कि कोई जो नर्व कंडक्शन है उसको प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ कंडक्शन, जो लॉस ऑफ कंडक्शन है उसको प्रिवेंट कर रही होती है। बेसिकली माइलिन शीट जो होती है इंसुलेशन होती है, इंसुलेटेड होती है, तो ये नर्व कंडक्शन जब होती है तो नर्व जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है जो इसके इर्द गिर्द नेबरिंग जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें कनेक्शन जो है वो पास आउट ना हो जाए, तो उससे बचाती है हमें। सो नर्व फाइबर्स होती है उसको बचाती है कि नर्व कंडक्शन जो है उसमें लॉस कोई ना हो। जबकि अगर हम अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की बात करें तो उसमें नर्व इम्पल्स जो है उसमें लॉस हो सकता है, मीन्स के जो लॉस ऑफ नर्व कंडक्शन है वो पॉसिबल है कि वहाँ पे हो सकती है। उसके बाद ये हमारे पास आपको मैंने एग्जांपल के तौर पे जो आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ये जो हमारे पास नर्व फाइबर आप दिखाई गई न्यूरॉन है उसकी नर्व फाइबर जो है इसके ऊपर माइलिन शीट मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास होगी नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर या अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। जो आपके पास राइट साइड पे आप देख सकते हैं नर्व फाइबर, इसके ऊपर माइलिन शीट मौजूद है और इसके दरमियान देख सकते हैं रोड ऑफ रैनवियर भी मौजूद है, तो ये हमारे पास माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं। तो दो डिफरेंट नर्व फाइबर्स को मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी कर दिया। आगे अगर इसको हम क्लासीफाई करेंगे तो वो किस चीज़ में क्लासीफाई कर सकते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे भी इसको हम नर्व फाइबर्स को क्लासीफाई करते हैं और इसमें दो तरह की नर्व फाइबर्स होती हैं। अगर हम क्लासीफाई करेंगे ऑन दी बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो दो टाइप्स हैं हम पे, एक है सोमैटिक नर्व फाइबर्स और दूसरी है विजुअल या ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर। सोमैटिक नर्व फाइबर्स जो हैं वो स्केलेटल मसल्स को जो सप्लाई करती हैं, मींस के वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। जो सोमैटिक नर्व फाइबर्स होती हैं ये सब की सब जो है ये स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल कर रही होती हैं, उनको नर्व सप्लाई करती है, मींस के ये वॉलंटरी मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करती हैं। जबकि ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स जो हैं या विजुअल नर्व फाइबर्स जो होती हैं ये इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी हैं उनको, या ये ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स जो है ऐसे ऑर्गन्स को नर्व सप्लाई करती हैं जो कि इनवॉलंटरी मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं, मींस के उसके अंदर वॉलंटरी मूवमेंट्स नहीं होती। जैसे हमारे पास इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिसमें हमारा हार्ट है, हमारे पास इंटेस्टाइन है, स्टमक है, तो ये इनकी जो मूवमेंट्स होती हैं ये इनवॉलंटरी हैं, तो इसको ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स जो हैं वो उनको नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है। इसमें दो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे टाइप्स हैं, एक सोमैटिक नर्व फाइबर है, दूसरी जो है विजुअल नर्व फाइबर्स है।
नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड वन क्लासिफिकेशन है वो है ओरिजिन की बेस पे। अगर ओरिजिन की बेस पे इसको क्लासीफाई करना नर्व फाइबर को, तो उसमें भी दो टाइप्स आती हैं। एक आती है क्रेनियल नर्व फाइबर, दूसरी स्पाइनल नर्व फाइबर। जो फर्स्ट वन है क्रेनियल नर्व फाइबर, क्रेनियल के नाम से आपको समझ आती है कि क्रेनियल जो है ये ब्रेन से निकला है। तो नर्व फाइबर्स जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट होंगी तो उनको कहेंगे क्रेनियल नर्व फाइबर। और जो सेकंड टाइप है उसमें स्पाइनल नर्व फाइबर्स हैं। स्पाइनल के वर्ड से समझ आ जाती है कि स्पाइनल जो है ये स्पाइनल कॉर्ड से लिया गया है। तो स्पाइनल नर्व फाइबर्स जो हैं ऐसी नर्व फाइबर जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं उनको कहेंगे स्पाइनल नर्व फाइबर। तो ओरिजिन की बेस पे भी ऐसी नर्व फाइबर्स जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, ब्रेन से निकलती हैं, उनको कहेंगे क्रेनियल नर्व फाइबर्स। और ऐसी नर्व फाइबर्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होंगे उनको कहेंगे स्पाइनल नर्व फाइबर। जो नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो फंक्शन की बेस पे होती है। अगर फंक्शन की बेस पे नर्व फाइबर्स को क्लासीफाई करें तो यहाँ पे भी दो टाइप्स होती हैं मेजर। एक होती है सेंसरी नर्व फाइबर और दूसरी है हमारे पास मोटर नर्व फाइबर। सेंसरी नर्व फाइबर्स जो हैं वो नर्व फाइबर्स हैं जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से लेके जाती हैं टूवर्ड द सीएनएस। हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाती हैं फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स। तो हमारी जो सेंसरी इंपल्सेस होती हैं वहाँ से लेके जाती हैं टूवर्ड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इनको हम एफरेंट नर्व फाइबर्स भी कहते हैं क्योंकि ये टू वर्ड सीनस लेके जाती है इन्फॉर्मेशन, तो इनको एफरेंट नर्व फाइबर भी कहा जाता है। सो ऐसी नर्व फाइबर्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ सीनस की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाएंगी, सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाएंगी, उनको कहेंगे सेंसरी नर्व फाइबर्स। और इसको जो नर्व फाइबर्स हैं उनको दूसरा नाम जो दिया गया वो एफरेंट नर्व फाइबर्स भी दी गया है। उसके अलावा जो सेकंड टाइप है हमारे पास वो है मोटर नर्व फाइबर्स। ऐसी नर्व फाइबर्स जो कि नर्व फाइबर्स जो कि इंफॉर्मेशन को इम्पल्सिस को अवे फ्रॉम द सीनस लेके जाती हैं, मींस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अवे लेके जाती हैं टूवर्ड दी ऑर्गन। जो हमारे पास जितने भी ऑर्गन्स होते हैं जो कि फंक्शन में परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होते हैं, मोटर ऑर्गन्स होते हैं, उनकी तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाती हैं। सो इसमें जो ऐसी इम्पल्सेस, ऐसे नर्व फाइबर्स जो कि इम्पल्सेस को लेके जाएंगे फ्रॉम दिस ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड टूवर्ड डिफरेंट ऑर्गन्स, जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे हार्ट जो हमारा ब्रेन है या ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से एक नर्व फाइबर ओरिजिनेट होती है और वो जाती है हमारे लेग्स की तरफ और हमारी लेग की मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। सो मोटर फंक्शन में जो इन्वॉल्व होंगी तो उनको कहेंगे मोटर नर्व फाइबर्स। और ये मोस्टली जो है इनको कहते हैं हम इफरेंट नर्व फाइबर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये अवे फ्रॉम दी नर्व फाइबर, अवे फ्रॉम दी सीनस होती हैं। तो सीनस से अवे लेके जाती है इन्फॉर्मेशन को, इसलिए इनको हम इफरेंट नर्व फाइबर्स भी कहा जाता है। जो नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्लासिफिकेशन है वो है न्यूरोट्रांसमीटर की बेस पे। न्यूरोट्रांसमीटर वो सब्सटेंस होते हैं जो कि स्क्रीट होते हैं ड्यूरिंग दी इम्पल्स, जो इम्पल्स ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं न्यूरॉन के स्नैप्स के अंदर। और यहाँ पे जो हमारे पास अगर न्यूरोट्रांसमीटर की बेस पे अगर क्लासीफाई करते हैं तो ये भी दो टाइप की क्लासिफिकेशन है। जो फर्स्ट वन है उसको कहेंगे एडिनर्जिक नर्व फाइबर्स और दूसरी जो हमारे पास सेकंड टाइप है उसको कहेंगे क्लोनिनर्जिक नर्व फाइबर। जो फर्स्ट वन है उसको हम कहते हैं एडिनर्जिक नर्व फाइबर। एडिनर्जिक नर्व फाइबर्स के अंदर ऐसी नर्व फाइबर्स होती हैं जो कि नॉन एड्रेनालिन जो है, नॉन एड्रेनालिन को रिलीज करती है। एड्रेनालिन या नॉन एड्रेनालिन इनको रिलीज कर रही होती है। सो हमारे पास जो एडिनर्जिक नर्व फाइबर्स होती हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स एड्रेनालिन जिसमें हम इसको एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है उसको, या नॉन एड्रेनालिन जिसको डोपामिन भी कहा जाता है। सो इन दोनों को रिलीज करवाती हैं। तो ऐसी नर्व फाइबर्स को कहेंगे एडिनर्जिक नर्व फाइबर। और एडिनर्जिक नर्व फाइबर्स जो होती हैं ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं, मींस के ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती हैं, उसके जितने भी फंक्शन होते हैं उसमें उनको परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास हार्ट रेट है, सो हार्ट रेट को कम या ज़्यादा करना है। सो यहाँ पे मोस्टली सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है। सो नॉन एड्रेनालिन जब भी रिलीज होगी तो वो क्या करेगी, वो जाके हार्ट रेट के ऊपर बीटा 2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगी और वो बीटा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हार्ट रेट का रेट ऑफ कंट्रैक्शन और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन दोनों को इंक्रीज़ करते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास अगर इनको बात करें ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन को स्लो करते हैं और पीपल को डिलेट करने में हेल्प करते हैं। सो पीपल जो है इसमें मड्रासिस काज करते हैं और पीपल जो है वो डिलेट होता है जब भी ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। और ये नर्व फाइबर्स होती हैं ये डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जाती हैं, वहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के जो फंक्शन होते हैं उसको फैसिलिटेट करती हैं एडिनर्जिक नर्व फाइबर्स।
तो सेकंड टाइप है हमारे पास, वो है कोलिनर्जिक नर्व फाइबर। कोलिनर्जिक नर्व फाइबर जो होती हैं, ये नर्व फाइबर्स जो हैं एसिटाइल कोलिन को स्कीट आउट करती हैं, और ये ट्रांसमीटर्स, ये बेसिकली जो प्राइमरी ट्रांसमीटर है इसके अंदर, ट्रांसमीटर जो है इसके अंदर एसिटाइल कोलिन होते हैं। और ये पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर्स जो होती हैं, नर्वस सिस्टम जो है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है, इसको, इसकी एक्टिविटीज़ को ये फैसिलिटेट कर रही होती है, उसमें एक्शन परफॉर्म करती हैं। अगर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को देखा रहे तो उसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो स्मूथ मसल्स हैं उनको कंट्रैक्ट करवाना है। स्मूथ मसल्स जो है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर होती हैं, वो उनको कंट्रैक्ट करवाना, डिलेट करना ब्लड वेसल्स को, और स्मूथ मसल्स को कंट्रैक्ट करवाना, ब्लड वेसल्स को डिलेट करवाना, या उसके अलावा जो है जो हार्ट रेट है उसको स्लो डाउन करना है। तो इसमें सारे फंक्शन जो है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के आते हैं। तो उसके अंदर ये कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स जो इन्वॉल्व होती हैं, और ये इनको क्यों कहा गया है, इनकी बेसिकली कोलिनर्जिक नर्व फाइबर जो होती हैं एसिटाइल कोलिन जो है कि यहाँ से कोलिनर्जिक निकला हुआ है एसिटाइल कोलिन से, तो एसिटाइल कोलिन की रिलीज करवाती हैं, इसलिए जो है इनको कोलिनर्जिक नर्व फाइबर भी कहा जाता है। ये फिफ्थ हमारे पास क्लासिफिकेशन थी। जो लास्ट क्लासिफिकेशन है उसको, वो है हमारे नर्व फाइबर की डायमीटर की बेस पे और इम्पल्स कंडक्शन की बेस पे। सो उसकी बेस पे हम जो है इसको नर्व फाइबर्स को तीन मेजर टाइप में क्लासीफाई करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ डायमीटर। डायमीटर का मतलब है थिकनेस की बेस पे, या वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन की बेस पे इसको तीन टाइप में क्लासीफाई करते हैं। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है उसको टाइप ए नर्व फाइबर होती हैं, जो सेकंड है उसको टाइप बी नर्व फाइबर कहते हैं, और थर्ड वन जो है उसको कहते हैं टाइप सी नर्व फाइबर। टाइप ए नर्व फाइबर, टाइप बी नर्व फाइबर और टाइप सी नर्व फाइबर। जो टाइप ए नर्व फाइबर होती हैं वो थिकस्ट नर्व फाइबर हैं। बेसिकली ये टाइप ए जो है ये सबसे ज़्यादा थिक होती है, इनका डायमीटर ज़्यादा होता है। और टाइप सी जो हमारे पास नर्व फाइबर है, इनका थिकनेस जो है बहुत कम होती है। सबसे जो लीस्ट थिकनेस वाली थिनर जो नर्व फाइबर है उनको कहते हैं टाइप सी। और इसी की बेस पे टाइप ए से लेके टाइप सी की तरफ जो है थिकनेस जो है कम होना स्टार्ट हो जाती है। और टाइप सी नर्व फाइबर जो होती हैं इनको टाइप 4 नर्व फाइबर भी कहा जाता है। टाइप सी को जो है टाइप 4 नर्व फाइबर भी कहा जाता है। जो हमारे पास टाइप सी जो नर्व फाइबर्स हैं, इनके अलावा जितनी भी नर्व फाइबर्स होती हैं साली की साली माइलिनेटेड होती हैं, मीन्स कि टाइप सी के ऊपर माइलिन शीट मौजूद नहीं होती, लेकिन टाइप ए और टाइप बी और इनके ऊपर माइलिन शीट मौजूद होती है। अगर हम टाइप ए की बात करें तो टाइप ए जो नर्व फाइबर है उसको फर्दर 4 टाइप में क्लासीफाई किया जाता है। टाइप ए अल्फा, टाइप ए अल्फा, टाइप ए बीटा, टाइप ए गैमा और टाइप ए डेल्टा। सो 4 टाइप हैं टाइप ए नर्व फाइबर्स की, जिसमें टाइप ए अल्फा, टाइप ए बीटा, टाइप ए गैमा और टाइप ए डेल्टा, ये 4 टाइप्स हैं जिसकी बेस पे हम टाइप ए को नेक्स्ट जो है क्लासीफाई करते हैं। ये टोटल जो हमारे पास टोटल जो टॉपिक था आज का वो था क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर जो है हम इसको 6 बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, 6 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ डिफरेंट जो बेसिस हैं उनकी बेसिस पे डिफरेंट जो मेथड्स हैं उसकी बेस पे हम 6 मेथड्स हैं जिसके बेस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं नर्व फाइबर्स को, जो मैंने अभी डिस्कस की है। इसके जो हमारे पास जो प्रेजेंटेशन होगी, जो पीपीटी है मेरी प्रेजेंटेशन की फॉर्म में, वो मैं इसकी लिंक में जो यूट्यूब की वीडियो होगी उसकी लिंक में आप ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो जब भी आपको अगर लेक्चर जो है ये चाहिए होगा पीपीटी की फॉर्म में, अगर आपने इसको प्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये चैनल आपने, जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।